हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग 12 खड़ी का स्पेलिंग सीखने जा रहे हैं। 12 खड़ियों में जो भी होते हैं, जैसे क से लेके ज्ञान तक उसका 12 खड़ी में होते हैं, उसका स्पेलिंग सीखेंगे। जैसे क, कमयकार का, कमहरसई की, कमी दुर्गई की, कमी हर्षों को, इस तरीके से जो होते हैं उसका स्पेलिंग अंग्रेजी में कैसे याद रखेंगे और कैसे लिखेंगे। बहुत इजी तरीके है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को याद रखना है किसको, अ से लेके आह तक का स्पेलिंग। जब अ से लेके आह तक का स्पेलिंग याद हो जाएगा तो आप जो है ना 12 खड़ी आसान से लिख लेंगे, समझ लेंगे और याद भी हो जाएगा। उसके साथ में होता है क से लेके ज्ञान तक का स्पेलिंग। अगर अ से लेके आह तक का स्पेलिंग अगर याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए और समझ लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ जो क ख का स्पेलिंग आपको नहीं है वो भी मिल जाएगा। आज हम लोग क ख क कमयाकार क का स्पेलिंग याद करेंगे, मतलब 12 खड़ी का वर्णों का याद करेंगे। देखेंगे सबसे पहले क्या होता है अ। देखिए आप बहुत कोई बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसको पढ़ने के लिए कुछ टिप्स होना चाहिए, कुछ देना चाहिए। देखिए बच्चे लोग हम कैसे पढ़ते हैं और आपको साथ में बोलना है। जैसे अ बोले, देखिए अ जो होता है मुंह हल्का खुलता है। जैसे ही आ बोलते हैं तो मुंह खुल जाता है। आ इस तरीके से। तो देखेंगे आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, आय ओ आओ, अंग, अह, इस तरीके से। तो देखेंगे इसका स्पेलिंग क्या होता है। अ का ए, आ का ए, हर्षई का आई, दुर्घई का ई, हर्षौ का यू, दुर्घौ का ओ, ए का ई, आय का ए आई, ओ का ओ, आव का ए यू और अंग का ए एन और आह का ए एच। समझ में आ गया। तो आज हम लोग सीखेंगे जैसे का स्पेलिंग क्या होता है के। तो पूरा के होगा, सब में क है तो के हो जाएगा। देखेंगे के होगा। ठीक है, तो देखेंगे सब में के नजर आ रहा है। आप इसको देखिए कि इसको हम स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। कमयाकार का स्पेलिंग क्या होता है, कमयारसई की का स्पेलिंग क्या होता है, कमे दुर्गई की का स्पेलिंग क्या होता है, तो इसको कैसे करेंगे। बहुत इजी, आसान है, बहुत आसान है, बहुत याद करने लिखने सभी में यूज कर, मतलब लिखने और याद करने बहुत इजी है। जिससे आपको अंग्रेजी जो है ना, इंग्लिश आपको पढ़ने के लिए कुछ हेल्प इससे मिल जाता है। आप इससे हेल्प लेके अंग्रेजी अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छा से रीडिंग कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो देखेंगे सबसे पहले, देखिए का स्पेलिंग क्या होता है के। कमयाकार का क्या होगा के ए। तो देखेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ आकार है तो यहाँ पे आकार के लिए ए आया है तो ए यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आकार है तो बोलेंगे के। ठीक है, का के हो गया, आकार का ए तो के ए हो गया। का के, कमयाकार का के ए। जब हर्षई बोलते हैं तो ये हर्षई का होता है, इधर से होता है इस तरीके से हर्षई। जब हर्षई बोलेंगे तो आई यूज करेंगे। तो देखेंगे का के हो गया, यहाँ से आई आया, उठा के ले आए आई यहाँ, तो हर्षई कमे हर्षई की हो गया। कमे दुर्घई की, तो देखेंगे यहाँ से दोनों को उठा के क्या किए, यहाँ ले आए तो कमे दुर्घई कमे दुर्घई की हो गया। कमे हर्षौ को तो यू को उठा के यहाँ रख दिए, कमे हर्षौ को। कमे दुर्घौ को डबल ओ को उठा को यहाँ लिखे, यहाँ रखे। ए का कमे ए के, ए का स्पेलिंग यहाँ ई रख दिए, ए का स्पेलिंग ई तो यहाँ के उठा के ई रखें। उसी तरीके से देखेंगे आई का स्पेलिंग क्या होता है ए आई, तो यहाँ पे देखेंगे ए आई रख दिए इसके सीधा में। फिर ओ है, ओ का स्पेलिंग ओ होता है तो कमे ओ को का स्पेलिंग किए तो पहले ही से का होता है और ओ के लिए ओ रख दिए, को हो गया। उसी तरीके से काव, काव का स्पेलिंग क्या होता है, आव का होता है ए यू तो काव का के ए यू हो जाएगा। अंग का स्पेलिंग क्या होता है ए एन तो कंग का क्या होगा, कमे अनुस्वर का तो के हो जाएगा और यहाँ से उठा लेंगे ए एन तो कंग हो जाएगा। और अह का स्पेलिंग क्या होगा ए एच तो वहां से ए एच उठा के ले आएंगे यहाँ तो के ए एच हो जाएगा तो क हो, कमे विसर्ग क हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से अंग्रेजी, इस ये हिंदी को अंग्रेजी आसानी से हम लोग सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है,
तो आपको ए देखेंगे, ए कहाँ से आया तो यहाँ से आया, उठा के आई कहाँ से लाए, यहाँ ले आए, डबल ए कहाँ से आया तो यहाँ से आया, हर्षो कहाँ से आया, यू कहाँ से आया, यहाँ आया, फिर ये कहाँ से आया तो यहाँ से आया, फिर ए कहाँ से आया तो यहाँ से आया ये, फिर आई ए आई कहाँ से आया यहाँ पे, तो ए आई यहाँ से उठा के ले आए हैं, ओ कहाँ से ले आए तो यहाँ से ले आए और इसमें लिखे आए। फिर ये क्या है देखेंगे, ए यू कहाँ से ले आए तो देखेंगे यहाँ से ले आए ए यू, फिर ए एन कहाँ से ले आए यहाँ पे उठा के ले आए यहाँ पे, फिर यहाँ से ए एच कहाँ से लाए यहाँ से लाए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चे लोग, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, जब याद हो जाएगा तो बोलेंगे का के कमे कार का के ए कमे हर्षई के आई कमे दुर्गई के डबल ए कमे हर्षो को के यू कमे दुर्गो को के डबल ओ कमे ए के ए कमे आय का के ए आई कमे ओ को के ओ कमे आओ का के ए यू कमे अनुस्वर का के ए एन कमे विसर्ग का के ए एच। और एक बार समझ लीजिए, एक बार और का के कमे कार का के ए कमे हर्षई के आई कमे दुर्गई के डबल ए कमे हर्षो को के यू कमे दुर्गो को के डबल ओ कमे ए के ए कमे आय का के आई कमे ओ को के ओ कमे आओ का के ए यू कमे अनुस्वर का के ए एन कमे विसर्ग का के ए एच। थैंक यू गाइस। अगर बच्चे पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू व्यूअर होंगे तो, नए सीखने वाले होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, इसको पूरे समझेंगे 12 खड़ी का। आज रहा सिर्फ ये समझने के लिए कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू बच्चे लोग। बाय बाय, टाटा बाय बाय।